साथियों, किसी भी मर्ज की तीन तरह की दवा होती है। एक एलोपैथिक होती है, एक होम्योपैथिक होती है और आयुर्वेदिक होती है। एलोपैथिक दवाई तुरंत काम करती है और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जो दवाई होती है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है मर्ज को ठीक करने में। इसी तरह से साथियों, म्यूचुअल फंड है। शॉर्ट टर्म में जो चीज आप रिटर्न चाहते हो वो म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है होम्योपैथिक दवाई की तरह, आयुर्वेदिक दवाई की तरह। क्यों? कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाई क्या है, उस दर्द को, उस मर्ज को जड़ से खत्म करती है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी यही चीज है कि होम्योपैथिक दवा की तरह म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी है वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त रिटर्न बना के देती है, बहुत जबरदस्त। मैं तो ये कहता हूं साथियों, अगर 6 महीने 12 महीने आपकी एसआईपी माइनस में चले जब आपने स्टार्ट की है तो समझिए आप बहुत खुशकिस्मत है, आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा बनेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चेतन लाखोटिया है। इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार रेस्पॉन्स दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे वह बात करने वाला हूं कि एसआईपी लेते समय या एसआईपी करने के बाद आपको किन 7 चीजों का ध्यान रखना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथियों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ज्यादातर लोग एसआईपी लेने के बाद उसको देखना शुरू कर देते हैं, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना के मेरा पैसा माइनस हो गया। अरे सर, पैसा माइनस हो गया, बाजार डाउन होता है जब आपका पैसा माइनस होता है। होने दीजिए, मैं तो कहता हूं 6 महीने नहीं 1 साल तक आपका पैसा माइनस होने दीजिए। साथियों, जब बाजार चलेगा तब पैसा सबसे फास्ट उसी का बढ़ेगा जिसने नीचे डाउनफॉल बाजार में पैसा लगाया है। तो साथियों, ये गलती कभी ना करें कि गिरते हुए बाजार में एसआईपी रोक दें या एसआईपी बंद कर दें। नंबर 2 बात, एसआईपी जब आप लेते हैं, ज्यादातर लोग बैंक में चले गए और बैंक वालों ने उनको एसआईपी दे दी। बैंक वालों को कुछ ध्यान है नहीं है, उन्होंने एसआईपी ले ली और जब कुछ भी होता है तो उनका जवाब सही तरीके से बैंक वाले भी सही नहीं दे पाते और बैंक का एम्प्लॉय एक टाइम तक उस जगह पे है, फिर वो शिफ्ट हो जाएगा कहीं और, तो उसका कोई आपका पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज प्रॉपर नहीं कर पाएगा। कुछ आज लोगों में ऑनलाइन का भी बहुत जबरदस्त चलन चल रहा है। साथियों, ऑनलाइन से भी वही दिक्कत है और एक आप ऑफलाइन जाके एडवाइजर के थ्रू एसआईपी लेते हैं तो एक मानवीयता का टचमेंट रहता है, वो बहुत जरूरी है। ऑनलाइन और बैंक से आपको वह मजा नहीं आएगा, वह सर्विस नहीं मिल पाएगी, ये मेरा मानना है। तीसरी एक बात इंपॉर्टेंट और उसका भी ध्यान रखें साथियों कि जब एसआईपी आप ले रहे हैं तो जब बाजार गिरता है ना, उस समय उसमें एसआईपी बंद नहीं करके उस समय थोड़ा पैसा लमसम जरूर डालें। जो फंड आपका चल रहा है उसमें 10 20 25 50 हजार रुपए जितनी आपकी इच्छा है, एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, उस गिरते हुए बाजार में वो पैसा और डाल दें। चौथा साथियों, जो एसआईपी आदमी लेता है, जनरली जो ऑनलाइन वगैरह लेते हैं, वो ये देखते हैं साहब इस फंड ने इतना रिटर्न दिया, इस फंड ने इतना रिटर्न दिया, इस फंड ने इतना रिटर्न दिया। अरे सर, जो फंड ने रिटर्न दे दिया है उसको मत देखिए, जो फंड पास्ट में रिटर्न दे दिया है और फ्यूचर में क्या रिटर्न देगा ये गारंटी है क्या? किसी की नहीं है कि जिसने पहले 40% रिटर्न दे दिया तो सर अब फ्यूचर में 45 दे देगा। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता है। ये मार्केट वॉलेटाइल है। कोई फंड ने अच्छा रिटर्न दिया तो जरूरी नहीं कि वो भविष्य में रिटर्न अच्छा दे। तो मेरा आपको यही कहना है, ये भी ध्यान रखें कि इस फंड ने पास्ट में इतना रिटर्न दिया है इसलिए मैं इस फंड में पैसा लगा दूं। नहीं साथियों, ये आपको। पांचवी बात साथियों, म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज्यादा बढ़िया रहता है। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप होते हैं, मल्टी कैप होते हैं। फ्लेक्सी कैप में लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों का मिक्सर होता है, मल्टी कैप में भी लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों का मिक्सर होता है, यानी आपका एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। छठी बात साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सेविंग जो है आपकी उसी को निवेश करना चाहिए। जो आपकी मंथली आप इजी में बचा सकते हो उस अमाउंट की ही आपको एसआईपी करनी चाहिए। इधर उधर से लाके कभी भी एसआईपी नहीं करनी चाहिए या कैसा निवेश उधार लाके कभी भी नहीं करना चाहिए। जो पैसा आप आराम से बचा सकते हैं कि इस पैसे को मेरा अगर हर साल हर महीने बचता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी एसआईपी होनी चाहिए। और साथियों, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो कम से कम आपके पास 2-3 महीने 4 महीने का पैसा हमेशा रहना चाहिए। तो इसलिए पैसा वही लगाना है जो आपका स्पेयर पैसा हो, वही आपको म्यूचुअल फंड की एसआईपी में लगाना है।
हालांकि इसमें आप रिडम्पशन कर सकते हैं, लेकिन आपको लगाना वही है जो आपको लंबे टाइम से के लिए निवेशित रह सकते हैं। लास्ट और अंतिम बात साथियों, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेशित है, एसआईपी में अगर आप निवेशित है, तो जब आपका विजन 5 से 10 साल तक का है, तो साथियों क्यों आप एसआईपी को रोज देखते हैं, हर हफ्ते देखते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो रोजाना एसआईपी को ट्रैक करते हैं, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन। जब अपना विजन यही है, जब एसआईपी लेते समय हम यही कहते हैं कि हमको 5 से 10 साल के लिए पैसा निवेश करना है, मेरे को मेरी बच्ची की शादी के लिए पैसा निवेश करना है, बच्ची की पढ़ाई के लिए पैसा निवेश करना है, मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा निवेश करना है, जब अपने गोल ये है, तो फिर अपने को एसआईपी का जो रिटर्न होता है उसको रोज नहीं देखना चाहिए या क्वार्टरली भी नहीं देखना चाहिए। साल में एक बार अगर आपको आईटीआर के लिए चाहिए तो आप एडवाइजर को बोले, उसके लिए आपको रिपोर्ट भेज देगा। अदरवाइज एसआईपी के रिटर्न्स को रोजाना ट्रैक नहीं करें, इससे आपको गलती होने की संभावना रहती है। नमस्कार साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत अच्छी से आपने ये वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।